हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आया? बाकी क्या, अभी तो आए नहीं यार वो लोग तो। हाँ, सर मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। होने दे, दबिया लगी थे। वीडियो बनानी पड़ेगी यार, और यूट्यूब पे डालने के लिए। उनके लिए थोड़ा प्रोफेशनल कैमरे शैमरे होने चाहिए। आजकल आ रहा है, अगर मैं शुगर हर आदमी वीडियो नेट पे डाल देते हैं बना के यार। यस सर। मैं ऐसे कई टीचर को जानता हूँ जो जिन्होंने कभी जिंदगी में क्लास में कभी नहीं पढ़ाया, तो वीडियो बना के डालते हैं, सोचो। क्योंकि वो जो वीडियो बनाते थे तो पूछने वाला था है नहीं कुछ भी। हर उम्र का तो कोई भरोसा नहीं। हेलो हाँ भाई। सर। हाँ। सर जैसे आयोटा की पावर इवन होगी तो वन आएगा। आयोटा की पावर, देख नहीं, इवन पे तो -1 आया था ना, एक तो आयोटा स्क्वायर। 4 के आगे जो जितनी भी पावर आएंगे तेरी वो 1 हो जाएंगी, ये कह सकता है तू। सर मतलब जैसे चार के आगे ऑड इवन होगा तो मतलब उसी के हिसाब से वन माइनस अरे वन होगा। और समझ तू, और समझ। अगर किसी को समझ नहीं आया, देखो आयोटा -1 होता है, क्यू माइनस आयोटा होता है भाई, ये लिखे थे मैंने। आयोटा की पावर 4 1 देता है, समझ में आ रहा है? या मैं, यस सर। इसका मतलब है आयोटा की पावर में अगर इसे 4n+1 कर दूं, और n चाहे तेरा कोई भी नंबर है, n को 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, इसका यस सर। हमेशा आंसर क्या आएगा? आयट आएगा। अगर मैं इसी चीज को 4n+2 लिख दूं, तो अब कितना आएगा भाई? आयटा की माइनस पावर, आयोटा। हाँ मतलब आयटा स्क्वायर लिख देंगे ना, ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? -1। इसका मतलब है आयटा की पावर 4n+3 लिख, इसका क्या आएगा? इसका -1। माइनस आएगा सर ना। ये समझ आ गया। आ गया ना? मैं क्लियर ये, मतलब इसको तुमने ब्रेक कर दिया। यस सर हो तो गया क्लियर। n×4 3, अब ये 1 हो गया। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये अपन ने लिखी थी माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया। यस सर। तो इसका मतलब ये है, आई की पावर 4n+4 लिख देंगे, तब भी वो कितना आएगा? 1। ये है ना? यस सर। तो हमने भी वो जनरल फॉर्मूला बना दिया था। अगर ये 4n+r है आयटा की पावर, तो इसे आयटा की पावर 4n आयटा की पावर r लिख सकते हैं। समझ रहा है? इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर तो ये बना ना, आयटा की पावर r, वेयर r क्या होगा? 4 से छोटा और 0 के बीच में, ठीक है? और n बिलोंग करेगा कोई इंटीजर नंबर। समझ में आया भाई सबको? यस सर। है ना? तो कहने का मतलब है, इसी बेस पे अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे बस। छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड दी वैल्यू, एक ही क्वेश्चन देंगे, उसमें ही तुम अपना कैलकुलेशन कर लेना, उसी पे सारा क्लियर हो जाएगा आयटा क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा रेस टू पावर है 592, प्लस आयटा की पावर है 592, प्लस आयटा रेस टू पावर 588, प्लस आयटा रेस टू पावर 586। सर भी आप बीच में अटक गए। अच्छा, योर इंटरनेट बट कनेक्शन सर दोबारा वैल्यूज बोल दो। हाँ बोल रहा हूँ मैं, मेरा इंटरनेट ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। 584, बोल रहा हूँ मैं, सारी वैल्यू बोल रहा हूँ दोबारा। पहला है 5 रेस टू पावर 592, दूसरा यस 590, सर। फिर 588, फिर 586, फिर 584, और नीचे दे रखा आयटा डिनोमीटर में फाइव फाइव एट नाइनटी के बाद क्या? 590 588, छोटा लिख दिया जाना, 588। फिर 586, फिर 584, दो दो का डिफरेंस से जा रहा है। ये 580, आयटा रेस टू पावर है 578, प्लस आयटा की पावर है
576, आइटा रेज टू पावर है 574 और प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से कर दो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम यू कैन टेक अराउंड 1 या 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, कितना आंसर आया? सर एक मिनट निकाल। सर आयोटा 5 की वैल्यू -1 आती है। देख कितनी आएगी? सर 2/3, सर 2/3। कितना आ रहा है? हेलो। हाँ हेलो युवराज, कितना आ रहा है? 2/3। 2/3 कैसे किया सबने? देखो, सबसे हाई है सर आयोटा 5 की वैल्यू क्या होती है? यार, आई एफ 5 × 4 आपने है। +2 में लिखा हुआ है। हाँ, +2 लास्ट में। देखो, इसे सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आइटा की पावर 584 ना कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, समझ रहे हो? तो देखो, लास्ट वाला मैंने सबसे छोटा कॉमन ले लिया। सर 0 आएगा। यस। यहाँ पे बोलना भाई, 92 से 84 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। 8, फिर आगे से ये कितना बचेगा? 6, 6, 4, फिर 4, फिर 2, फिर ये ऐसे ही बचेगा ना। 1। और सबसे नीचे भी समय सबसे छोटा क्या है? 5 रेज टू यस सर। पावर रेज। यहाँ से कितना बचेगा भाई? 82 से 74 माइनस करेंगे तो ये भी इतना ही बच रहा है ना? अरे बोलो यस। यार, पता नहीं, मैंने लिखी नहीं है, देख लो बचेगा नहीं बचेगा इतना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है ये वाले तो कट गए पूरे पूरे। कट जाएगा। अब ये ऊपर ले जाओ, तो आइटा की पावर को पहले ना सिंप्लीफाई कर लो। 484 माइनस 574 कितना बचेगा? 10। आइटा की पावर 10 बचेगा। 10 प्लस का 2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 -1। +2 लिख सकते हैं। +2 चल ही रहा है भाई। देखो, इसको क्या कर सकते हो? यस ये सर। आएगा ये आई -1 +2। +1 आंसर आ गया। सर। समझ रहे हो ना? यस सर। है ना, आएगी वैल्यू तो तुम्हारी यही आएगी। देखो, तो ऐसे करके पावर सावर वाले सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, और भी ऐसे 2-4 मिल जाएंगे तुम्हें देखने को। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर अब होता है क्या है? जब हमें आइटा का पता लगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। आई होप कि स्कूल में ऑलमोस्ट
इतना तो बता ही दिया है ना भाई। अच्छा ये देखो, ये 9 10 में पढ़ा होगा तुमने, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल से बड़ा नंबर कौन सा होता है भाई? यस सर, होल नंबर। होल नंबर। और होल सर के बाद, इंटीजर। होल के बाद में तुम्हारे इंटीजर आ जाते हैं। उसके बाद रियल नंबर। फिर रैशनल। रैशनल। रैशनल इरेशनल दोनों सर साथ फिर है। इरेशनल, फिर रियल नंबर। हाँ, इन सबसे मिलके क्या बनता है? रियल। और सबका जो माई बाप होता है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझे भाई? यस सर। इसका मतलब ये है, एन जो है सबसेट ऑफ डब्लू, और डब्लू किसका सबसेट है? आई का। आई किसका सबसेट? क्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर के ये बाकी सारे सबसेट हैं। ये आर हो गया, और ये सबके सी कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सबका माई बाप है। यानी किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है ना? समझे भाई? यस। और मैथमेटिक्स टर्म में अगर लिखना चाहे तो हम लिख देंगे, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर, टू रियल नंबर, मतलब एक्स वाई के हैं दो रियल नंबर है। और कह रहा है, कहता है देन एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आएगा वाई, यानी किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख देंगे ना, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे भाई? वो ये नहीं पूछेगा कि क्या था ये कहना चाह रहा है सिंपली कोई भी नंबर है, अगर 2 + यस। -3 आयोटा लिख दिया तो ये आयोटा लगने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। 3 - 2 आयोटा लिख दिया, 3 + 2 आयोटा लिख दिया, समझ रहे हो ना? अगर मान ले 2 है ना, तो 2 को भी अपन 0 + आयोटा की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, है ना? अकेला आयोटा भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। समझ रहे हो भाई? यानी किसी भी नंबर को तुम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो, तभी यस। इसने बोला एनी नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई एंड डिनोटेड बाय, मैं यार जो थोड़ा जेड ऐसे करके बनाता हूँ यार ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है। किसी भी नंबर को ना इस फॉर्म में लिखूंगा मैं। समझे भाई? यस। समझ में आया ना क्या लिखा है? वैसे भी दो से मिलकर बनेगा यस। एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यही तुम्हारा एक, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी तो कुछ है ही नहीं है। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं ये लिखता हूँ, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने ना 3 कैटेगरी में बांट लिया। समझे भाई? तो ये तुम्हारा एक होता है प्योरली रियल, एक होता है प्योरली, सुना होगा स्कूल में, इमेजिनरी नंबर, और एक होता है जस्ट इमेजिन नंबर। इमेजिनरी है ना? तो जरा बताओ सोच के, प्योरली रियल नंबर कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, मतलब y इक्वल टू जीरो होना चाहिए। प्योरली इमेजिन जब होगा जब इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो जस्ट इमेजिन बोल रहा है, याद रखना, इफ y इक्वल टू जीरो। दोनों चीज देखो तो यार डिफरेंस ही क्या है। y नॉट इक्वल टू जीरो। समझे भाई? समझ में आया क्या किया है? यस।
इसका मतलब ये है, देखो इसी चीज़ को अपन ये भी लिख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयटा, इसी को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। यानी जो एक्स होता है वो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, प्लस आयटा वाई होता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रहेगी कि अगर रियल पार्ट ऑफ में जेड लिखा है, इसका मतलब वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू मतलब वाई की बात कर रहा है, ठीक है ना। सर ये समझ नहीं आया। कौन सा वाला बोल। सर ये जो आप कर रहे हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये में कौन सा वाला, ये वाला या जो ये ऊपर वाला। सर वो तो आ गया सर, ये जो आपने यहाँ से शुरू किया लिखना जेड इज अरे टू इसमें तो तुम्हें सिंपल ये याद रखना है कि भाई प्योरली रियल है तो ये जीरो होता है, प्योरली इमेजिनरी तो ये जीरो होगा, और यस सर। इमेजिनरी का मतलब नॉट वाई इक्वल टू जीरो। हाँ, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस आयटा वाई, इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ से मिलकर बन रहा है, प्लस आयटा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट। समझ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्स होता है, मतलब ये जो होता है इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, और जो वाई होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयटा के साथ लग जाता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हमें लिखने का तरीका है कि रियल ऑफ जेड क्या है, एक्स, ऐसी करके इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, वाई। समझ रहा है। अगर किसी ने लिख दिया टू टू प्लस थ्री आटा लिख दिया, है ना, तो ऑब्वियसली ये कौन सा, ये रियल पार्ट है, और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, टू है जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, थ्री है। समझ में आ रहा है। हाँ भाई, समझ में आया। यस सर। सेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, यस सेट फॉर्म, सी इज इक्वल टू, याद है किसी को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयटा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखो कहने का मतलब है एक्स और वाई दोनों रियल वैल्यू है, अगर देखा जाए तो ये भी रियल नंबर है, देखा जाए ये भी रियल नंबर है, मैंने पार्ट बना दिया, बट ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब एक्स वाई जितनी वैल्यू लेगा वो सेट बनते चले जाएंगे इससे। समझ में आया भाई। यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ऐसी याद रखनी चाहिए, अगर कहीं पे जीरो प्लस जीरो आयटा आ जाए, मजे की बात है, सब कुछ तो जीरो ही है। कहता है एज बोथ ए प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल as well as a, याद रखना कभी कभी ना ये ऐसे क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझे। हाँ भाई, समझ में आया ना क्या बोला है। यस सर। यस सर। अभी खाली हमने यही जाना है रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, सर आज हम बस इतना ही करेंगे। जितना हो जाए। अच्छा टाइम जा तो नहीं रहे कहीं। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पर। ले क्या भाई, सर, सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड करना। इसके पीछे वाली क्या और, कह रहे थे अरे इसके पीछे वाली क्या, सर? नहीं सही है। टेंशन ना लो यार, मैं तुम्हें, चले आगे। Yes.
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ भाई, इक्वालिटी Yes, sir. ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? लेट z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयटा y1 एंड z2 कोई दूसरा सेकंड नंबर है x2 प्लस आयटा y2। अगर फिजिक्स में तुमने वो पढ़ा होगा वेक्टर, कई दो वेक्टर इक्वल किए थे उसमें। No. Basic mathematics. हाँ भाई, वो भी इफ पूरी। z1 एंड z2 No. आर इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? आर इक्वल, है ना, कंडीशन याद रखना। इफ, अरे यार वेक्टर में आई से आई वाले कंपेयर करते थे, जेड से जेड वाले, के से के वाले, तो सेम यहाँ पे है। रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड, ये तुम्हें कर देना है। यानी सीधा सा लॉजिक है, z1 इक्वल टू z2 ये रखना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका x1 x2 ये इक्वल हम होगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीखेंगे ना। समझो पहले, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 प्लस आयटा y1 वही इक्वल टू x2 प्लस आयटा y2, ये तो लिखोगे ही। अब राइट वाले को सबको लेफ्ट में ले आओ, यस सर। x1 माइनस x2 लिख दिया, प्लस आयटा वाले एक साथ ले लो, y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या बचेगा इधर, जीरो। देखना मैं इधर जीरो प्लस जीरो आयटा लिख दूं, बात तो बराबर है। हाँ भाई, जीरो प्लस जीरो लिख देना, बात तो बराबर है। और इनको कर दो सर बस जीरो आयोटा भी तो लिख सकते हैं। जीरो प्लस जीरो आयटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दिया ना। अब कंपेयर कर दो, इसका मतलब तो यही आया कि x1 माइनस x2 क्या आएगा, जीरो, जो तुम्हें क्या दे देगा, इक्वल टू x1 जीरो। x1 इक्वल टू x, है ना। सेम y1 माइनस y2 यस इक्वल सर। टू जीरो, ये भी तुम्हें क्या दे देगा सर भाई। इसका यस, यानी कहने का मतलब ये है, y1 इक्वल टू y। रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड imaginary यस part of z1 is equal to imaginary part of z2। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके ना करस्पॉन्डिंग यानी रियल से रियल इक्वल कर दो, समझ लो ना। हाँ भाई, समझ में आया क्या इक्वल क्या है? यस सही है ना? यस ये तो आसान सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। यस। और इसमें कुछ कर देना सर इसमें एक यार। मिनट में नोट कर। हाँ लिख दो। क्वेश्चन बन दे देते हैं नाम, आगे बढ़े। सर एक सेकंड। यस
भाई इसकी, हाँ इसके आगे एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिमेंबर इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर होल्ड। नंबर और नेवर होल्ड, नेवर टॉक, कुछ भी नहीं। HOLD मतलब कहने का ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, या कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेस देन Z2, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना भाई? पॉसिबल मतलब समझ में आया? ये मीनिंगलेस है, इसका कोई यस सेंस सर। नहीं बनता है। इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में मीनिंगलेस है यहाँ पे। हाँ, जो मॉडुलस पढ़ेंगे वो कंपेरेबल है। समझो ना, मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये कहना गलत है। यस मान लें x1 प्लस y1 आ गया, और किसी ने बोल दिया x2 प्लस आएगा y2, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? यस सर। या तो मुझे ये कह दे, क्योंकि यार ये चीज़ का हमें पता नहीं लगेगा ना ये चीज़ें क्या है। इफ ये कोई दे दे y1 y2 दोनों को जीरो दे दे, हाँ तब तो कहना आसान है कि x1 ग्रेटर देन x2 आ सकता है, क्योंकि रियल पार्ट है। तब तो पॉसिबल है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, याद रखना ये चीज़। ठीक है। हाँ, यस कुछ कुछ इनइक्वालिटी यूज करेंगे, हाँ शायद, लेकिन वो मॉडुलस में चलती है। मॉडुलस मैंने बताया नहीं तो मुझे कह नहीं सकता। मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द इक्वेशन द इक्वेशन एक्स की पावर 4 प्लस 2x आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x² प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 y आयोटा। समझ रहे हो भाई? बताओ क्या आएगा। यस। 1 - 1.5 मिनट ले सकते हो आप लोग, मैक्सिमम 2। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। ठीक। आया भाई कुछ? जब ब्रैकेट खुल के आपस में अ, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए वो कर। पहले इसके रियल पार्ट इकट्ठे करो सारे, लेफ्ट हैंड साइड में। 4 प्लस आयटा, यहाँ बचेगा 2y - 5। समझे भाई?
मैंने इसका x की पावर 4 और माइनस 3x² एक ब्रैकेट में लिख लिया और इसके आयटा वाले एक साथ लिख लिए। सेम मैंने इधर किया है। इसका मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है ना। अब यहाँ पे क्या मार देंगे, कंपेयर। जैसे ही कंपेयर मारोगे तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, x की पावर 4 माइनस 3x² इक्वल टू 4 और एक आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, 2y माइनस 5। भाई ये वाला इसके इक्वल कर देंगे, ये और ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो तुम्हारे यस पास सर। इक्वेशन आ गई दो, x की पावर 4 3x² इक्वल टू 4 था। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। भाई x² को t मान लेंगे तो देखना फैक्टर क्या आएगा, 3x² माइनस x² माइनस के 4 ही आएगा ना। 4 प्लस कर दो, यहाँ से x की पावर 4 बचेगा, x यहाँ से x² कॉमन लो, x² माइनस 4 यहाँ प्लस का 1 x² माइनस 4 ये तो कर लेना तुम लोग। यहाँ पे x² प्लस का 4 और एक आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला तो दे देगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या था, रियल था, समझ में आया। और दूसरा 2x माइनस वाई, यस दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5 है भाई, ये ना। 5 को इधर ले आते हैं और y को इधर ले गए, 5 को इधर लाएंगे तो ये 2x प्लस का 5 बनेगा और यहाँ पे 2y प्लस का y हो गया। ये तो कैलकुलेशन है, देखो ये 3y हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दूंगा ना तो प्लस माइनस का 4 प्लस के 5 हो जाएगा, समझे भाई। यानी 3y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस 4। यस अगर यहाँ प्लस साइन ले लिया तो y की वैल्यू 9, अगर माइनस साइन ले लिया तो 1। कहने का मतलब है y की भी दो वैल्यू पॉसिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 3 तो 1 से डिवाइड करेंगे ये। तो देखो भाई x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू, ये आ गए ना, x और y की वैल्यू आ गई, समझे। यानी अरे क्या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो y की वैल्यू 3,1/3, ये इसकी रियल वैल्यू है। बोलो कोई डाउट है तो। क्लियर है। यस तो इसमें आपने x की वैल्यू डाली है दूसरे क्वेश्चन में, हाँ भाई यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू आ गई। हाँ, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। चलो भाई इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास है, यस सर। आगे करेंगे इसके आगे का खत्म। इसका फोल्डर खुला हुआ है। ओके चलो ठीक ओके है, सर, थैंक यू। ओके।